हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अनीता। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अनीता अंग्रेजी ग्रामर चैनल में आपका स्वागत है। इस महीने आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं उसे हम कवर करने वाले हैं। और इस तरह से मेरा वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये आपको ही पता है। और मैं आसान तरीके से ऐसे समझाऊंगी, ऐसे बताऊंगी कि हर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ आपका भविष्य बिल्कुल सफल हो जाए और परीक्षा में आप 100% पास हो जाएं। इसलिए आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में है और यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसे मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी कि आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस हियर आर प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल ऑफ दीज आइटम। एग्ज़ाम के जितने भी सारे सिलेबस के स्टडी मटेरियल हैं अनीता अंग्रेजी ग्रामर चैनल में आपको मिल जाएंगे। इसलिए मेरा वीडियो को लगातार देखते रहिए और कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। और अच्छा लगा हो, समझ में आ जाए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें एंड दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनका भी भविष्य सफल हो जाए। तो आइए समझते हैं रिपोर्टिंग। किसी व्यक्ति ने क्या कहा था, उसको रिपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं और दो तरीके को समझाने के लिए यहाँ मैंने चित्र बनाया है। यहाँ 3 पर्सन हैं, फादर, डॉटर एंड मदर। मदर डॉटर से कहती है आई नीड मनी, मुझे रुपये की ज़रूरत है। अब बेटी अपनी पिताजी के पास जाती है और रिपोर्ट करते हुए दो तरीके से रिपोर्ट करती है। पहला तरीका होगा कि मम्मी ने जैसा कहा एज इट इज़, वैसा का वैसा वह अपने पिताजी को रिपोर्ट करती है। और रिपोर्ट करते हुए क्या कहती है यहाँ आपको बताती हूँ। मदर सेड, माता ने कहा आई नीड मनी। अब बेटी पिताजी को रिपोर्ट करते हुए डायरेक्ट कहती है मदर ने कहा आई नीड मनी, और इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये पहला तरीका है रिपोर्टिंग करने का। अब दूसरा तरीका, वह अपने शब्दों में ही पिताजी को रिपोर्ट करते हुए क्या कहती है, यहाँ देखिए। मदर सेड दैट शी नीडेड मनी, माता जी ने कहा है कि उसे रुपये की ज़रूरत थी। अब इस लाइन को अपने शब्दों में डॉटर जो रिपोर्ट करते हुए कहती है उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल में कहने वाला उसकी माता है और वो जो कहती है उस वाक्य को हम डायरेक्ट कहते हैं और रिपोर्ट करने वाला अपने शब्दों में जो कहता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इस तरह से रिपोर्टिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट के भी दो प्रकार होते हैं। पहला रिपोर्टिंग क्लोज, जैसे मदर सेड, उसके बाद कोमा यूज़ किया गया है, यानी यह अलग वाक्य खंड है और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में जो बात कही गई थी उसे यहाँ इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करके अलग ही वाक्य खंड बना दिया जाता है। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है मदर सेड, इसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहेंगे। क्लॉज मतलब होता है वाक्य खंड। अब दूसरा टाइप है रिपोर्टेड क्लॉज, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
तो इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि रिपोर्टिंग दो तरीके से होते हैं, पहला डायरेक्ट स्पीच एंड दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच के भी 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट रिपोर्टिंग क्लॉज और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। और इस तरह से आपने परिचय को जान लिया, समझ लिया। अब हम रूल को समझने वाले, तो आइए यहाँ रूल को समझते हैं। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो रूल को जानने की आवश्यकता होती है। रूल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा, रूल को समझना है। और रूल को समझेंगे तभी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं, वरना आपका इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, एग्जाम में नंबर नहीं कटाना है, बिल्कुल आपको एग्जाम में पास होना है। तो आइए रूल को समझते हैं। यहाँ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस दिए गए हैं। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस है ही सेड, ये डायरेक्ट स्पीच का पहला पार्ट है जिसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब दूसरा पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। और इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो उसे रूल को समझना है। यहाँ रूल पहला नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट को जोड़ने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में जॉइनिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं और कभी कभी बट, बिकॉज जॉइनिंग वर्ड को यूज करने की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा रूल, प्रोनाउन को चेंज किया गया है। यहाँ प्रोनाउन कौन है? ही सेड के बाद आई प्रोनाउन है। और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय आई का हम यहाँ ही चेंज कर देते हैं। थर्ड रूल है टेंस को चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ही सेड ये पास्ट टेंस का वर्ब है और यहाँ दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, पास्ट टेंस का वर्ब है इसलिए पास्ट टेंस में ही हम चेंज कर देते हैं। और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट रूल है आवश्यकता के अनुसार प्लेस और प्लेस ऑफ टाइम को चेंज किया जाता है। जैसे वाक्य के अंत में यहाँ देख सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय नाउ का देन यूज किया जाता है। और इस तरह से आपने रूल को समझ लिया और रूल को खास कर आपको याद करना है और समझ के आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में भी बदलना है। इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उनका भी जीवन या एग्ज़ाम बिल्कुल सफल हो जाए। थैंक यू।